हेलो गाइस, जैसे मैंने कल पिछले वीडियो में बताया था आपको कि हम लोग आज कंक्रीट का कैलकुलेशन के बारे में बात करने वाले, जो स्लैब में यूज़ हुआ था। तो उसका हम कैलकुलेशन देखते हैं। तो उसकी स्लैब की जो कास्टिंग साइज़ थी, वो जो छोटा गाला था उसकी साइज़ थी 6/5। ये फीट में ओके, फीट लिख डाल तो यहाँ पे। और जो दूसरा कॉलम था जो एडजेसेंट था उसके ही, उसकी साइज़ थी, ये 8 था, ये 8 फीट था, और ये 12 फीट। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। जो थिकनेस थी उसकी, थिकनेस ऑफ स्लैब 6 इंचेस थी। 6 इंचेस थिकनेस थी जो स्लैब की थिकनेस। मैं जो आपको बताता हूँ वो जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के साथ कैलकुलेशन किया गया था, तो उसकी वो फार्मूला आपको बताता हूँ। जैसे 1 यार्ड क्यूबिक में 6 इंच का जो स्लैब होता है, ओके, 1 यार्ड क्यूबिक 6 इंचेस का स्लैब, उसके 54 स्क्वायर फीट एरिया कवर होता है। समझे आप? जैसे 1 क्यूबिक यार्ड है, 1 क्यूबिक यार्ड कंक्रीट हुआ, उसमें 6 इंचेस का स्लैब जो 54 स्क्वायर फीट एरिया है उतना कवर होगा। ओके, और दूसरा फार्मूला जो ऑब्जर्वेशन के साथ कैलकुलेशन किया गया है वो है 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में हाउ मच सीमेंट बैग गोज दैट 7.29 बैग्स। ओके, यहाँ पे लिख डालता हूँ हाईलाइट करके, सीमेंट बैग। ओके, तो 1 मीटर क्यूब में 7.29 बैग्स ऑफ सीमेंट यूज़ होता है। ओके, तो अभी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, जो 6/8 का छोटा गाला और 12/8 का बड़ा गाला है, और थिकनेस ऑफ स्लैब क्या है, 6 इंचेस। तो अभी इसका कैलकुलेशन हम इनका दोनों गाले का टोटल एरिया निकाल लेते हैं। जैसे लिखे हमने, टोटल एरिया इज इक्वल टू 6 × 5 प्लस ब्रैकेट में डालते हैं और 12 × 8। ओके, 12 × 8, तो टोटल हमारा एरिया कितना हो गया, 126 स्क्वायर फीट। राइट, टोटल एरिया इतना है। जो हमारा 6 इंचेस का थिकनेस है, आप जैसे देख सकते हो, टोटल एरिया हमारा 126 स्क्वायर फीट है जिसका 6 इंचेस थिकनेस है। तो अभी हम कैलकुलेशन आगे करेंगे, जिसका फर्स्ट स्टेप आएगा 1 क्यूबिक यार्ड में 6 इंचेस के 50 स्क्वायर फीट जाते हैं। राइट, तो यहाँ लिख लेते हैं 1 यार्ड क्यूबिक में 54 स्क्वायर फीट एरिया कवर होता है, जो 6 इंचेस कॉमन है इसलिए। तो हाउ मच यार्ड कंक्रीट नीड फॉर 126 स्क्वायर फीट एरिया। ओके, राइट, तो अभी कैलकुलेशन इसका करते हैं। और टोटल कितना मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई तो एक्स की वैल्यू जो मिलेगी हमको, तो जो ये एक्स की वैल्यू है वो हमें मिलेगी 2.33 यार्ड क्यूब और क्यूबिक यार्ड। ओके, तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम मीटर क्यूब में, जो कि 1 यार्ड। तो आपको यहाँ पे ऊपर और लिख डालता हूँ 1.3 और 1 क्यूबिक यार्ड इज इक्वल टू 0.764 मीटर क्यूब। ओके, ये आप देख सकते हो। ये 3 बेसिक कंसेप्ट है जो आपको याद करना होगा या फिर याद में रखना होगा जब भी आप कैलकुलेशन करोगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर 2.33 यार्ड मीन्स कितने मीटर क्यूब हुआ, 1.76 मीटर क्यूब। ओके, राइट, तो अभी इसका नेक्स्ट कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। इस तरह है कि जहाँ हमने ऊपर सेकंड पॉइंट देखा, तो 1 मीटर क्यूब में 7.29 बैग्स सीमेंट यूज़ होता है। ओके, राइट, 1 मीटर क्यूब में, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 मीटर क्यूब में
7.29 बैग सीमेंट यूज़ होता है। तो हमारे पास कितना मीटर क्यूब है फिलहाल? 1.76 मीटर क्यूब में हाउ मच बैग्स विल गो। ओके राइट। तो इसका कैलकुलेशन फाइंड आउट करते हैं हम। तो x की वैल्यू है हमें मिलती है, तो x की वैल्यू हमें मिलती है 12.8 बैग्स ऑफ सीमेंट विल यूज। तो उस दिन मैंने आपको 15 एक्चुअली इसलिए बताया था कि जहाँ पर आप ये गाला देख सकते हैं, गाला का साइज़ थोड़ा डिफरेंट था। मैंने इजीली इसका पॉइंट आगे जो पॉइंट के बाद जो डिजिट था वो मैंने कैंसिल कर दिया ताकि आपको इजीली समझ में आए उस वजह। तो यहाँ पे पॉइंट समथिंग था, उस वजह से यहाँ पे जो हमारे बैग्स निकले हैं वो वहाँ पे 14 बैग्स यूज़ हुए थे और 1 बैग हमने फिनिशिंग के लिए यूज़ किया था, जो ऊपर से लेयर फिनिश किया था उसके लिए। तो मैं आपको और एक बार समझा डालता हूँ ईजिली। तो ये हमारा गाला है, को नज़दीक लेके जाता हूँ, जो 6/5 12/8। तो थिकनेस ऑफ स्लैब क्या है? 6 इंचेस। तो ये आपको 3 टर्म्स सिर्फ याद रखना होगा जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है। आप देख सकते हो 1 क्यूबिक यार्ड में 1 क्यूबिक यार्ड कंक्रीट लगता है 6 इंच के थिकनेस ऑफ स्लैब के, जो 54 स्क्वायर फीट एरिया होगा। मीन्स 54 स्क्वायर फीट एरिया जो स्लैब का 54 स्क्वायर फीट और एरिया होगा, जिसका थिकनेस आप 6 इंचेस, जिसका थिकनेस 6 इंचेस होगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि फिर सेकंड पॉइंट देखते हैं हम। 1 मीटर क्यूब में 7.29 बैग्स यूज होता है। तो इसका कैलकुलेशन कुछ अलग होता है, जो इसका किलो में कैलकुलेशन होता है वो मैं आपको बाद में कभी समझा दूंगा। तो ये बेसिक टर्म है, ये आपको याद रखना चाहिए। 1 मीटर क्यूब जो भी गाला है, या फिर आप कह सकते हैं 1 मीटर क्यूब का समथिंग कुछ है, उसमें आपको कंक्रीट करना है, तो उसमें आपका 7 बैग यूज होगा। लमसम 7.2 मीन्स 7.5 बैग यूज़ आपका होगा। और फिर बाद में नेक्स्ट टर्म हमारी कौन सी है? 1 क्यूबिक यार्ड। 1 क्यूबिक यार्ड में इतना मीटर क्यूब यूज़ होता है। ये ऑब्जर्वेशन टर्म है, जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन के बाद फाइंड आउट हुई है ये टर्म। तो ये आपको बेसिक याद रखना होगा, फिर उसके ज़रिए से हम कोई भी कैलकुलेशन इजीली निकाल सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक नेक्स्ट कैलकुलेशन बताता हूँ जो कि इजी है। साइड पर जो ज़्यादातर चलता है कैलकुलेशन, जो मटेरियल जाता है एग्रीगेट के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। एग्रीगेट, ओके। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अभी प्रोपोर्शन, अगर आर्किटेक्ट और क्लाइंट का प्रोपोर्शन मिला हमको 1.3, ओके। तो ये हमको प्रोपोर्शन दिया गया है, इस प्रोपोर्शन के ज़रिए हमको कंक्रीटिंग करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 बैग ऑफ सीमेंट जाएगा। अगर 1 बैग सीमेंट यूज़ हो रहा है, तो कंक्रीट में जो फाइन एग्रीगेट, जिसको 1 नंबर और 2 नंबर बोलते हो, एंड कोर्स एग्रीगेट, ओके, सॉरी फॉर बेकार राइटिंग। तो इसमें फाइन एग्रीगेट जो यूज़ होगा वो भी 1.5 होगा और ये भी 1.5 होगा। मीन्स अगर 1 बैग सीमेंट लेते तो उसमें एग्रीगेट कितना जाता है? ये 1.5। मीन्स 1 बैग के लिए 6 गुनी रेती जाता है। 6 गुनी मतलब 3, इसके आधा, इस हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। वो आपको नीचे बताता हूँ मैं। और जो 3 ये दिखा है, इसका सैंड यूज होता है 3 प्रोपोर्शन सैंड के लिए। मतलब 1 बैग सीमेंट 1.5 पार्ट ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड 1.5 पार्ट ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड 3 पार्ट ऑफ सैंड, ओके। तो ये इसके प्रोपोर्शन, इसको जान लीजिए। तो अभी नीचे कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। तो अभी मैं आपको कंक्रीट का कुछ डिटेल देना चाहता हूँ, जो कंक्रीट में ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं या फिर उनको याद नहीं रहता। तो 1 बैग सीमेंट में जो कंक्रीट होता है, 1 बैग सीमेंट उसमें कितना एग्रीगेट यूज़ होगा? तो जो बैग आती है सैंड की बैग, नॉर्मल बैग आती है, वो 6 बैग यूज़ होता है, 6 बैग। और यू कैन से, और जो घमेला होता है, आपको जो पता होगा, जो साइट पे जाते हो या जो साइट पे काम करते हो उनको पता होगा घमेला, तो उसके 12 घमेला सैंड यूज़ होता है, सैंड, ओके।
1 बैग इसमें। और एग्रीगेट यूज़ होता है कितना, तो ये 3 बैग, ओके 3 बैग फाइन एंड 3 बैग कोर्स एग्रीगेट। तो ये 3 बैग फाइन एग्रीगेट यूज़ होता है एंड 3 बैग कोर्स एग्रीगेट, मीन्स ये 6 घमेला डालोगे और जो कोर्स एग्रीगेट है वो 6 घमेला डालोगे। ओके, तो ये आप कैलकुलेशन समझ लो, जो साइड पे बेसिक कैलकुलेशन है ये, जो प्रपोर्शन वाइज आता है वो बहुत डिफरेंस होता है, बट ये बेसिक कैलकुलेशन बताए हो आपको। जो ज़्यादातर साइड पे यूज़ होता है 1 बैग सीमेंट में 6 बैग सैंड का यूज़ होगा, रेती जो आता है उसका यूज़ होगा, और 3 बैग फाइन एग्रीगेट और 3 बैग कोर्स एग्रीगेट का। और वाटर तो एज़ पर जो थिकनेस का यूज़ किया जाता है, जैसे आपको थिक की चाहिए या थिक चाहिए उस हिसाब से, थिन चाहिए कंक्रीट या थिक चाहिए उस हिसाब से यूज़ होता है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू।